यस, तो आज हम शुरू करेंगे 13.6 के फिफ्थ क्वेश्चन से। सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसको पेंट करना है और वो 10 मीटर डीप है। तो उसकी जो कॉस्ट जो है वो मालूम है। अगर कॉस्ट ₹20 है तो एरिया कितना पेंट होता है 1 मीटर स्क्वायर। आई राइट, देखो इफ कॉस्ट ₹20 देन एरिया टू बी पेंटेड 1 मीटर स्क्वायर। अगर कॉस्ट 2200 हो तो कितना एरिया पेंट होगा, ये हमारा पहला पार्ट आ जाएगा। 1/20 इंटू 2200, ये कैंसिल करोगे तो 110 मीटर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट निकालना है। दूसरे पार्ट में बोलता है रेडियस फाइंड करो, रेडियस ऑफ द बेस। वो कैसे फाइंड होगा, फॉर्मूला, ये कर्व सरफेस एरिया है तो 2πRh, 2πRh। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, h हमारी हाइट 10 मीटर गिवन है तो 110 इंटू 7/2 इंटू 22, 0 से 0 कैंसिल, ये 10 भी नीचे आ गया। 11 टू द 22, 7/4 मींस 1.75 मीटर आ गया। फिर हमें क्या करना है, थर्ड पार्ट करना है, कैपेसिटी ऑफ द वेसल, मतलब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो फॉर्मूला होता है πr²h। तो π22/7 हो गया, रेडियस आपको पता है 7/4। हम ये भी ले सकते थे पर इसमें ज्यादा बेनिफिट है, आपको कैंसिल नहीं करना पड़ेगा, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, सीधा 7/4 यूज कर लिया 2 बार इंटू h। h हमारा 10 है, 7 कैंसिल हो गया, 2 2 4, 2 5 10। इन सबको मल्टीप्लाई करके 385 आ गया। डिवाइड बाय 4 करते हो तो 96.25 मीटर क्यूब इज द आंसर। क्लियर। तो इसके क्वेश्चन के 3 पार्ट थे। पहला पार्ट इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा पार्ट हमारा 2πr, ये हमने यूज किया, रेडियस फाइंड करना था, तीसरे पे हमने कैपेसिटी फाइंड करनी थी। ठीक है, तो कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट रीड द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है इसकी, कि एक क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी कैपेसिटी जो है वो दी हुई है हमें 15.4 लीटर। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल। क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल, एक सिलेंड्रिकल वेसल की कैपेसिटी हमें मालूम है, वो कितनी है 15.4 लीटर्स। ठीक है, और इसकी हाइट जो है वो 1 मीटर है। क्लियर। तो फॉर्मूला आपको पता है, क्या यूज करना है हमने, πr²h। अब देखो ये मीटर में है, ये लीटर में है और वो मीटर में है, तो चेंज करना पड़ेगा, इसको कन्वर्शन करनी पड़ेगी इसकी। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप मीटर में लाना पड़ेगा। आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब क्या होता है 1000 लीटर। तो 1 लीटर क्या बनेगा, 1/1000 हो जाएगा, मींस आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैपेसिटी को अगर आप ये करोगे तो क्या आ जाएगा, अपॉन में 1000। ठीक है, अब लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है πr²h, अपॉन में क्या है 1000। तो पाई पुट करनी वैल्यू, r² नहीं मालूम r, h इज 1। तो डेसिमल अगर हटाते हो इसका एक जीरो एक्स्ट्रा हो जाती है, 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो r² हमारा हो गया 154/10,000 इंटू 7/22। ये कैंसिल किया आपने इसको 7 से, तो r जो आ गया नहीं बना स्क्वायर, किसका बन गया 7/100 का स्क्वायर। तो रेडियस जो
जो आ गया वो आ गया 0.07 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी स्क्वायर ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक इट, कितनी मेटल शीट यूज हो, एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड। इस सेकंड पार्ट हमारा ये हो जाएगा एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड, कितनी शीट हमने यूज की, क्योंकि क्लोज्ड है इसका मतलब क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर। तो 2 पाई आर की वैल्यू को पता है 0.07 है और एच की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, ये 0.07 हो गया, तो ये हो गया हमारा 44/7 और ये 7/10, ये हो गया 107 अपॉन में 100। 7 से 7 हमारा कैंसिल हो गया। अगर आप 44 को 107 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4708 अपॉन में क्या हो गया, कितनी जीरो टोटल आ रही है, 3 जीरो आ रही है, इससे टोटल आनी चाहिए 4 जीरो, क्योंकि यहाँ की डेसिमल हमने कम लगाया, ये होगी 4 जीरो, तो डेसिमल देखो 4 प्लेस के बाद मीटर स्क्वायर, बिकॉज दिस इज द एरिया। क्लियर, तो इस तरह से हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा है 7 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो आप, एक पेंसिल जिसके अंदर ग्रेफाइट, लेड पेंसिल है, ग्रेफाइट अंदर उसके इंसर्ट होता है। ठीक है, इसका फिगर दिखाते हैं आपको बनाकर। एक लेड पेंसिल है सिलेंड्रिक वुड की, ठीक है, तो उसको कुछ पार्ट वुडन में भी होता है। अगर हम ये इस तरह से पेंसिल बनाते हैं तो ये वाला पार्ट जो है इसका, आप ये देखो पेंसिल, मान लो हमको मैं शार्प नहीं किया हुआ, ये वाला पार्ट जिससे आप शार्प अपनी चीज चलती है, ठीक है, ये बाकी सारा पार्ट का वुड, ये क्या होती है बाकी वुड। ठीक है, बिकॉज दिस इज वुडन पेंसिल। डायमीटर देखो, अब डायमीटर का, पेंसिल का डायमीटर 7 mm है और ग्रेफाइट का डायमीटर 1 mm है। ये हमारा पेंसिल का डायमीटर 7 mm के अंदर और ग्रेफाइट का डायमीटर 1 mm के अंदर, मिलीमीटर बोलते हैं इसको। और जो इसकी लेंथ है, पेंसिल की लेंथ हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लेंथ इसकी हो गई 14 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, हमें 2 आंसर निकालने हैं। पहला आंसर वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, पहले सिर्फ इसकी बात करो आप, ये वाला पोर्शन जो है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का डायमीटर कितना होगा, तो डायमीटर आपको मालूम है 1 mm है, तो रेडियस कितना होगा इसका, रेडियस होगा 1/2। अब मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो अपॉन 10 करते हैं तो 20 बन गया। ठीक है ना, तो 1/10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21/20 सेंटीमीटर हो गया। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, आपका पहला आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला होता है πr²h, r की वैल्यू कितनी हो गई 1/20, 1/20 हो गया और h हो गया हमारा 14। अब कैंसिल करोगे, 7 2s 2 से 10 कैंसिल, 2 से 10 और ये 11, इसका मतलब पहला आंसर आपका आ गया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर अब दूसरा पार्ट में आपको क्या करना है, अब आपको वुड का वॉल्यूम निकालना है। ये वुड का वॉल्यूम क्या करोगे, पेंसिल में से इसका वॉल्यूम माइनस कर दो।
अब हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकालते हैं। तो डायमीटर पता है पेंसिल का आपको 20 mm, डायमीटर ऑफ पेंसिल, ठीक है। वो तो 1/2 mm था उसका, वो ग्रेफाइट का था। अब है पेंसिल का, ये 7 mm है, 20 नहीं है 7। क्या रेडियस होगा इसका? पेंसिल का रेडियस इसका हाफ कर दो, तो सेंटीमीटर में क्या आएगा, 1/10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 7/20। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल। पेंसिल का वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। अब हम रेडियस कैपिटल लेंगे, पाई r स्क्वायर h। तो पाई 22/7, रेडियस 7/20, और जो हाइट है इसकी h जो है दैट इज 14। 7 से 7 कैंसिल, और क्या करता है, 2 से 11, 2 से 10, 2 से 7, 2 से 10, ठीक है। ये आ गया 54539, ठीक है। If you multiply these three terms, 539 upon 100, ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें से ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज, ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाल लिया हमने, पेंसिल का वॉल्यूम निकाल लिया, वुड का वॉल्यूम निकालना है। तो वुड का वॉल्यूम निकालने के लिए माइनस करना होगा वॉल्यूम ऑफ वुड। वुड कितनी यूज हुई, तो 5.39 में से 0.11 माइनस करेंगे। ये वॉल्यूम ऑफ पेंसिल है, ये वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट है। तो आपका जो आंसर आएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक हो गया। नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रीड द स्टेटमेंट। एक पेशेंट होते हैं ना हॉस्पिटल के अंदर, उनको सूप सर्व करते हैं। जब वो सूप किसमें सर्व किया, सिलिंड्रिकल बाउल के अंदर, ठीक है। डायमीटर दिया हुआ है, और हॉस्पिटल में 250 पेशेंट्स हैं। एक सिलिंड्रिकल बाउल के अंदर पेशेंट्स को सर्व किया, क्या सर्व किया, सूप। तो डायमीटर हमें पता है 7 सेंटीमीटर, रेडियस निकाल सकते हैं, हाइट भी पता है कितनी सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। वो कहते हैं 250 पेशेंट्स को टोटल कितना सूप सर्व किया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो डायमीटर मालूम है 7 सेंटीमीटर है, डायमीटर ऑफ द वेसल, सिलिंड्रिकल वेसल है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आप निकाल सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ सूप या क्वांटिटी ऑफ सूप सर्व्ड टू 1 पेशेंट, एक पेशेंट को टोटल कितना सूप पीने को मिला। फॉर्मूला आएगा पाई r स्क्वायर h। r की वैल्यू 7/2 और h की वैल्यू 4। 2 2 4, 7 से 7 कैंसिल, 154 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इसको 250 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फॉर 250 पेशेंट्स कितना सूप सर्व किया, तो क्या करोगे 154 को 250 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो यू विल गेट 38500 सेंटीमीटर क्यूब। इसको लीटर में जब लाओगे तो आप क्या करोगे 1000 से डिवाइड, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ 38
8.5 लीटर, डेसिमल 1 प्लेस के बाद आ गया, इतना लीटर सूप सर्व किया। कितने पेशेंट को सर्व किया? 250 पेशेंट्स को। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।